आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे बताया था कि अगर हम दो लाइन को ग्राफिकली सोल्व करते हैं तो हमें उनका सॉल्यूशन कैसे मिलता है। जब दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी दो लाइन जहां एक दूसरे को काटती है, वो कॉमन पॉइंट ही दोनों लाइन का सॉल्यूशन कहलाया जाता है। तो इस वाली एक्सरसाइज में हमें दो सिचुएशन दी जाएगी जिनको हमें किस तरह सोल्व करना है, ग्राफिकली। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यानी क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है, जहां पर जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल यानी लड़कों की संख्या बतानी है और लड़कियों की। कौन से मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने स्टूडेंट है? टोटल 10, और 10 स्टूडेंट में क्या है? लड़कियां हैं और लड़के हैं। तो लेट बी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x and the number of boys y। तो पहला रिलेशन है कि जो टोटल है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 10। यानी अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं कक्षा में जिन्होंने भाग लिया है, वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? या तो x है या y है, और इन दोनों का प्लस कितना है? 10 है। तो कंडीशन फर्स्ट, x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन फर्स्ट आ गई यहाँ पे। फिर इन्होंने एक रिलेशन दिया है गर्ल्स में और बॉयज में। वो क्या है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसे ऐसे समझिए, ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज हो गया। इन्होंने कहा कि अगर बॉयज 1 है तो लड़कियों की जो संख्या है वो इससे क्या है? 4 ज्यादा है, यानी 5। ठीक है, अब अगर इनके बीच में हमें प्लस का निशान लगाना है तो दो तरीके हैं। या तो इसमें से आप 4 माइनस कीजिए या इधर 4 प्लस कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे 1 है, ये कितने हैं? 5। इनके बीच में अगर इक्वल का निशान आप लगाना चाह रहे हैं तो दो तरीके हैं। या तो इधर 4 माइनस कीजिए, 5 माइनस 4 इक्वल 1, या इधर 4 प्लस कीजिए, 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। तो कंडीशन सेकंड, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। बॉयज कितने हमारे पास? y, गर्ल्स x। अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हमें 4 या तो इधर प्लस करना है, तब इनके बीच में हम इक्वल का निशान लगाएंगे, या इधर 4 क्या करना है? माइनस करना है, तब इनके बीच में कैसा निशान लगेगा? इक्वल का। तो प्लस वाली एप्लीकेशन आसान है, तो मैं इधर +4 करता हूँ और इनके बीच में इक्वल का निशान लगा दिया हमने। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें किस तरह सोल्व करनी है? ग्राफिकली। तो पहली वाली इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब अगर हमें किसी भी लाइन की दो इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें उस लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा किसमें? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि इसके हमें 2 पॉइंट फाइंड करने होते हैं। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट फाइंड करने का तरीका होता है कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में वैल्यू फाइंड करते हैं। वाई उधर ले आएंगे 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप रखते रहे और y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते रहे, या y की वैल्यू रखते रहे और x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते रहे। यहाँ इधर y लिखा हुआ है, इधर x है, तो मैं y की वैल्यू रखूंगा। y की आसान है, इफ y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू जो आपका मन करता है वो रखिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकलती रहेगी। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखता हूँ 2। इफ y इज इक्वल्स टू 2 देन x इक्वल 10 माइनस 2 8। तो ये पॉइंट मिले हम x कोमा y। पॉइंट क्या होता है? x कोमा y, यानी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2। ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह हम दूसरा पॉइंट फाइंड करते हैं। इफ y इक्वल 3, अब की बार y की वैल्यू क्या ले लीजिए? 3। देन x इक्वल 10 माइनस 3 7। तो ये पॉइंट मिल गया
एक्स कोमा वाई 7,3 7,3। तो पहली लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट मिल गए। इसी तरह आप सेकंड लाइन लेंगे और सेकंड लाइन के लिए भी कितने पॉइंट फाइंड करेंगे? 2। तो सेकंड लाइन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इफ y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आपने क्या ली? 1, देन x इक्वल 1 प्लस 4 5, x की वैल्यू क्या मिली आपको? 5। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ? x कोमा y यानी 5,1, एक पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट भी इसी तरह निकालेंगे। y की वैल्यू की बार क्या ले ले? 2। इफ y इज इक्वल टू 2 देन x इक्वल 2 प्लस 4 6। तो यहाँ पे पॉइंट हुआ 6,2 6,2। अब इस लाइन को आपको इस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो पहली लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली लाइन के लिए पॉइंट है 8,2, वन 2 3 4 5 6 7 8, एक्स पे 8 है, ये हो गया। वाई पे 1 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 8,2। दूसरा पॉइंट था एक्स की वैल्यू कितनी? 7 और वाई डायरेक्शन में कितना चलना? 3। तो एक्स डायरेक्शन में आप चलेंगे 7 1 2 3 4 5 6 7 और वाई डायरेक्शन में 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट हो गया 7,3। इन दो पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये आपने इसको मिला दिया, ये वाली लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब दूसरी लाइन के लिए पॉइंट है 5,1, x पे 5 और y पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x पे कितना चलना? 5, ये हो गया। और y डायरेक्शन में कितना? 1, ये 1 हो गया। ये पॉइंट हो गया 5,1। दूसरा पॉइंट है 6,2 यानी x डायरेक्शन में आपको 6 1 2 3 4 5 6 और y डायरेक्शन में 2 1 2। ये हो गया 6,2। अब आप इन दोनों को मिलाएंगे। ये लाइन आ गई सेकेंड, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो इन दोनों लाइनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। ये पॉइंट ही क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन अब हम निकालेंगे कैसे? हम ये पॉइंट देखते हैं कि ये y एक्सिस से कितनी दूर है। जितनी भी इसकी y एक्सिस से दूरी होगी वही क्या होगा? x, और जितनी भी x एक्सिस से डिस्टेंस होगी वही क्या होगा? y। तो ये है y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है इसकी? 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हुए क्या हुए? 7, 1 2 3 3 7,3। तो इसके सॉल्यूशन हुए 7,3 यानी x की वैल्यू कितनी? 7 और y की वैल्यू कितनी? 3। x हमारा क्या था? नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर जो लड़कियां हैं वो कितनी है? 7 और 3 क्या था? नंबर ऑफ बॉयज। तो आप आंसर लिख देंगे नीचे। सो नंबर ऑफ गर्ल्स is equals to 7 and the number of boys is equals to 3। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने कहा किताब में कि हमें इसे ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना था। अगर ये ग्राफिकली मेथड से सोल्व ना होता तो इसे हम थोड़ा सा एज्यूम करके बहुत ही आसान से इसका आंसर बता सकते थे। क्वेश्चन ये था कि जो क्लास में जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10, यानी गर्ल्स और बॉयज टोटल कितने? 10, पहला। दूसरा कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा थी? 4। क्लियर?
अब देखिए अगर मैं बॉयज 1 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 1, तो गर्ल्स कितने लेनी होगी 9, क्योंकि 9 + 1 = 10। अब ये दोनों नंबर इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। अगर मैं यहाँ पे 9 और 1 10, यानी बॉयज कितना 1, 1 और 4 5, तब लड़कियां कितनी आ रही है 5, आने कितनी चाहिए थी 9, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं बॉयज कितने लेता हूँ 2, तो तब गर्ल्स कितनी होगी 8, 8 + 2 10, बॉयज कितने लिया आपने 2, 2 + 4 कितना 6, जबकि यहाँ आपने कितने ले रखे हैं 8, तो ये आंसर भी रॉन्ग। लड़कियां अगर हम बॉयज अगर हम कितने लेते हैं 3, तब गर्ल्स कितनी होगी 7, 7 + 3 = 10, यहाँ पे भी अगर आपने बॉयज कितने लिए 3, 3 + 4 7, तो ये रिलेशन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हमें ये क्वेश्चन ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना होता तो इस तरह भी हम इसका आंसर बता सकते थे। क्लियर? अब अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।